Welcome students. Today your topic is urinary system. Urinary system, the organ associated with the production and excretion of the urinary from the body, continuous and system called the urinary system. यूरिनरी सिस्टम जनरली हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसमें यूरिन का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होता है और ये कहाँ होता है, किडनी करता है। इसको कलेक्ट करने के, उसके ले जाने के रास्ते, स्टोर करने के रास्ते अलग अलग हैं। द यूरिनरी सिस्टम मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो मेंटेन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, फ्लूइड वॉल्यूम एंड रेगुलेट द पीएच ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का पीएच, हमारी बॉडी का टेम्परेचर्स, यहीं से सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। ऑल दीज फंक्शन कंट्रीब्यूट द होम्योस्टैटिक्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी का कुछ भी XYZ अगर कुछ भी डिस्टर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी पीएच या और कुछ हो रहा है, तो वो हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड रहता है। ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं हमारे इस सिस्टम में। सबसे पहला 2 किडनीज़, 2 किडनी रहती हैं, एक राइट एक रहती है लेफ़्ट राइट 2 किडनी रहती हैं। 2 यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स रहते हैं, एक लेफ़्ट से रहता है, एक राइट से अटैच रहता है, और ये दोनों यूरेटर्स कहाँ जाते हैं, ब्लैडर में। 1 यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यहाँ पे क्या होता है, ब्लैडर में पूरी यूरिन जाके किडनी फॉर्मेशन करती है और फॉर्मेशन करने के बाद वो फ्लो होके पूरी इकट्ठी कहाँ होती है, ब्लैडर में, और यूरेथ्रा क्या करता है, उसको एलिमिनेशन करता है। द यूरिनरी प्रोड्यूस बाय द किडनी कन्वर्ट बाय द यूरेटस कलेक्टिंग फ्रॉम द स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर एंड एलिमिनेट द यूनि ऑफ द यूरेथ्रा। अलग अलग इसके फंक्शन हैं। किडनी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, आगे बढ़ाती है। यूरेटस क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्शन होने के बाद उसको स्टोर कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ब्लैडर के बाद जब लास्ट जो स्टेज है एलिमिनेशन की, वो कौन करता है, यूरेथ्रा। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्रॉस एनाटॉमी फीचर ऑफ किडनी। ट्रेस द पैथ ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी। डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ रीनल कैप्सूल ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स। जनरली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो एक नेफ्रॉन के द्वारा रेगुलेट होता है। नेफ्रॉन में बहुत सारी चीज़ें हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं, लूप ऑफ हैंडक्लेस हैं। ये क्या करते हैं, पूरा एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन, ये पूरा प्रोसेस है। आगे मैं इसको बताऊँगा। 2 पेयर ऑफ द किडनी, रेडिस बीन शेप्ड, रेडिस होती है, इसकी बीन शेप होता है इसका। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, वेस्ट बिटवीन द पेरिट्रियम एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल लोकेशन। बिकॉज क्यों, position is posterior peritoneum of the abdominal cavity. These are side of the retropotentially behind organ of the ribs. Kidney are the located between the level of the last thoracic and the third lumbar. Last thoracic के वहाँ पर लोकेशन होता है इसका, और थर्ड लंबर वर्टिब्रास पोजीशन is they are partially located in the 11th and 12th pair of the ribs. इसकी जो लोकेशन है वो 11th और 12th ribs के पास होती है। The right kidney is slightly, जो किडनी हमारी राइट है वो स्लाइटली कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में धसी हुई होती है। क्यों, बिकॉज द लीवर ऑक्यूपाइड, उस एरिया को लीवर क्या करता है, उस एरिया को ऑक्यूपाइड कर लेता है, घेर लेता है। कंसिडर स्पेस इज द राइट एंड सुपीरियर ऑफ द किडनी। और वो फंक्शन ऑफ द किडनी, कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारी किडनी के, वो हम पढ़ेंगे। द किडनी डू नॉट मेजर वर्क ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। आउट पार्ट ऑफ द सिस्टम इज मेनली पासेस वे द स्टोर एरियाज फंक्शन ऑफ किडनी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। किडनी के केवल एक ही मेन फंक्शन होता है कि इधर से आया और उधर भेज दिया। वो क्या भेजेगा, वेस्ट प्रोडक्ट है, एलिमेंट्स है, या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, या हार्मफुल हार्मोन्स है, क्या कुछ भी हो सकता है। इसका ये डायग्राम है पूरा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयंस कंपोजिशंस। द किडनीज हेल्प रेगुलेट द ब्लड लेवल ऑफ सेवरल आयंस, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट आयंस।
किडनी क्या करती है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयन कंपोजिशन, ब्लड में आयनिक कंपोजिशन को बैलेंस रखती है। अगर इनका कम और या ज़्यादा हो जाना है तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। अगर कम हो जाएंगी तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल एक्टिव नहीं होगी। जो मेन कंपाउंड हैं वो हमारे आयंस हैं, वो कौन से हैं? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है। ये सारे हमारे मेन और इम्पोर्टेंट हमारे फिजियोलॉजिकल बैलेंस या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन्हीं के द्वारा रेगुलेट होती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड pH, द किडनी एक्सक्रीट द वेरियस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द यूरिन, द कंजर्व बाइकार्बोनेट, वो कन्वर्ट कर देती है बाइकार्बोनेट्स में, SCO3 में, विच इज़ आर इम्पोर्टेंट बफर ऑफ H आयनिस ब्लड। वो दीज आर एक्टिविटीज़ हेल्प इन द रेगुलेट, और ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को कैसे वो रेगुलेट करते हैं? द किडनी एडजस्ट ब्लड वॉल्यूम इज कंट्रोलिंग द एलिमिनेशन वाटर इन द यूरिन। जब हमारे ब्लड से वाटर का एलिमिनेशन होता है तो क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसलिए क्योंकि इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। या डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, अगर आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है तो क्या होगा? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर वो कम होने लगेगा धीमे धीमे। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कैसे रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर? द किडनी आल्सो हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय क्रिएटिंग द एंजाइम रेनिन। अभी रेनिन क्या करता है? वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम या मेंटेन करने का काम करता है। विच एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 या एल्डोस्टेरॉन पैथवे। इंक्रीज रेनिन कॉजेस इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये रेनिन क्या करता है? ये रेनिन अपना कन्वर्जन करता है। जब वो कन्वर्जन करेगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है तो क्या होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम्स जो है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। मेंटेन द ब्लड ऑस्मोटिसिटी by the separately regulate loss of water and loss of solutes, water and solute in the urine. The kidney maintain relatively consistent the blood osmoticity close the 3 millimoles per moles. क्या होगा? मेंटेन द ब्लड ऑस्मोसिटी, अगर हमारे ब्लड में वाटर की कमी हो जाती है तो हमको क्या होता है? हमारी ऑस्मोसिटी जो होती है, ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, वो धीमे धीमे क्या होता है? कम होने लगता है। उसके कारण हमारी एक्टिविटी या हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है और हमको वाटर की कमी हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का क्या रोल होता है? द किडनी प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, कैरोटिसोल एज द एक्टिव ऑफ द विटामिन जी। जब विटामिन डी एक्टिवेट होंगी तो कौन सा हार्मोन्स एक्टिवेट होगा? कार्टिसोल्स। विटामिन डी हेल्प रेगुलेट कैल्शियम होम्योस्टेसिस एंड द एथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नीचे मैंने दिया हुआ है एथ्रोपोइटिन क्या करता है? स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। एथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और थ्रोम्बोपोइटिन क्या करता है? स्टिमुलेट द प्लेटलेट प्रोडक्शन। थ्रोम्बोपोइटिन क्या करता है? प्लेटलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है या बनाता है। रेनिन क्या करता है? रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ये हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। Regulation of blood glucose level, like the liver is kidney causes by the amino acid glutamase, glucogenesis and synthesis of glucose molecules. They can be released glucose into the blood level help maintain the normal glucose level. क्योंकि हमारी जो किडनी है, किडनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो लीवर में जाएगा, हार्ट में भी जाएगा, ब्लड उसका हर जगह जाएगा। वो क्या करेगा? वो अपनी हर ऑर्गन का एक लेवल है या हर ऑर्गन का एक फंक्शन है, वो अपना फंक्शन प्ले करता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन यूरिन, किडनी हेल्प द वेस्ट सब्सटेंसेस दैट हैव नो यूजफुल फंक्शन इन द बॉडी। एक्सक्रीशन, सबसे जो लास्ट फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन को होता है। एक्सक्रीशन क्या करता है? जो हमारी बॉडी में अनयूज है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको निकालने का काम करता है। जैसे क्या क्या है?
अनयूज प्रोडक्ट जैसे अमोनिया है, क्रेटिनाइन है, यूरिन है, ये सब हमारे बॉडी में बेकार की चीज़ें हैं, वो उनको ब्रेक डाउन करके वो बाहर कर देता है। These include ammonia and urea from the determination of amino acid, bilirubin from the catabolism is the hemoglobin. Certain from the breakdown of creatinine, phosphates, muscle fibers, and uric acid from the catabolism of the nucleic acid. Other waste creatinine in the urine or foreign substances from the diet such as drug, environmental toxins. हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बेकार हैं, उनको क्या करता है एलिमिनेशन यूरिन के द्वारा या स्वेट्स ग्लैंड के द्वारा या किसी भी रूट से वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल एक्टिविटी आने लगेगी। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल दूंगा, फिर इसका बना के आपको दे दूँ। ओके, थैंक यू।